Hello students, good morning. In our last session, we have discussed about the opening of a bank account. We have seen Bank of Baroda's opening application form. Now, our next topic is related to open a डीमैट अकाउंट. तो हमारा चैप्टर है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड. तो हमें यहाँ जो भी लेटर लिखने होंगे, जो भी एप्लीकेशन देनी होगी, वो बैंक को देनी होगी रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम और रिलेटेड टू द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर रिलेटेड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, बैंक की हमें सर्विस चाहिए. तो हमें यहाँ पे एक लेटर लिखना है. तो लेटर लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग आता है. हेडिंग लेटर के मिडल में फर्स्ट आता है. यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है और ये डीमैट अकाउंट ओपन करना है. तो वो एक इंडिविजुअल हुआ, तो यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं आएगी. हेडिंग कब आता है? जब आप कोई फीम रन कर रहे हो, एजेंसी रन कर रहे हो, तब हेडिंग आता है. तो अभी पर्टिकुलर इस लेटर में कोई हेडिंग नहीं है, बट हेडिंग आप इंक्लूड कर सकते हो लेटर में. ओके. तो उसके बाद नीचे क्या आता है कि हेडिंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है कि एड्रेस आता है. तो एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस किसका आएगा? सेंडर्स एड्रेस. तो यहाँ पे जो लिखा है कि मनोज बी दवे 17 प्रभात रो हाउस, फुल बाज़ार, लोनावड़ा. तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है वो जिसने भी एप्लीकेशन सेंड की है, ये लेटर सेंड किया है, उसका एड्रेस है. तो फर्स्ट आता है हेडिंग, उसके नीचे आएगा एड्रेस ऑफ अ सेंडर और एप्लीकेंट, वो राइट साइड में आएगा. आप 11th में शायद पढ़े होंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है और लेटर लिखने के फॉर्मेट कितने हैं. तो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल है. तो उसमें क्या होता है कि एड्रेस, सेंडर का एड्रेस और सिग्नेचर राइट साइड में इंक्लूडेड होती है, वाइल सैल्यूटेशन पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है. तो ये सब चीज़ें लेफ्ट से होती है, बट ये सेंडर का एड्रेस, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग सैल्यूटेशन, देन सिग्नेचर, ये सब राइट साइड में होगा. तो यहाँ पे हमने देखा ये मनोज बी दवे वो सेंडर है जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो उसका एड्रेस लेफ़्ट साइड में आएगा. उसके बाद एड्रेस के बाद क्या आता है? डेट आती है. तो पर्टिकुलर डेट आपको मेंशन करनी होती है. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो एवरी लेटर में इंक्लूड होगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले हेडिंग आता है इफ़ कोई एजेंसी और फीम और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. उसके बाद आएगा एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, और उसके बाद आएगा डेट. ये दो चीज़ें राइट साइड में आएगी, डेट राइट साइड में आएगी. और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक लाइन में हो. यहाँ पे ऐसा नहीं कि मनोज बी दवे आपने जहाँ से स्टार्ट किया उसके नीचे से आप 2 3 या 4 स्पेस लेफ्ट करके एड्रेस लिखो. आपको सभी नेम देन एड्रेस सभी कुछ एक लाइन में ही लिखना है. देन डेट भी उसी लाइन में आनी चाहिए और लेफ़्ट साइड में लिखना है. इसका ख्याल रखना है. और देन नेक्स्ट आता है कि ये जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, वो जिसको भी लिख रहे हो उसका एड्रेस, मतलब कि रिसीवर का एड्रेस. तो सेंडर का एड्रेस राइट साइड में होगा और रिसीवर का एड्रेस लेफ़्ट साइड में होगा. तो यहाँ पे ये जो मनोज बी दवे है वो एप्लीकेंट है, वो अपना लेटर किसे दे रहा है? तो मैनेजर विजया बैंक, फुल बाज़ार, लोनावड़ा. तो यहाँ पे ये एप्लीकेंट विजया बैंक से कन्वर्जेशन कर रहा है, तो उसकी एड्रेस कहाँ पे आएगी? लेफ़्ट साइड में आएगी. और यहाँ पे पिन कोड लिखना भूलना मत. अगर आपको कोई पिन कोड नहीं याद है तो एक एड्रेस ऐसे याद करके जाना. अगर इफ एग्ज़ाम में आए तो एक एड्रेस ऐसे याद करके जाना जिसका आपको पिन कोड और सब कुछ याद हो. तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में रिसीवर का एड्रेस लिखना है. और रिसीवर की पोस्ट लिखनी भी भूलनी नहीं है कि आप विजया बैंक को कम्युनिकेशन विजया बैंक के साथ कर रहे हो. तो बट विजया बैंक में पर्टिकुलर किस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उस पर्सन की पोजीशन लिखनी भूलनी नहीं है कि द मैनेजर ऑफ विजया बैंक. और उसके नीचे उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा है फुल बाज़ार, लोनावड़ा, और उसके बाद उसका पिन कोड लिखा है. तो इतना हो गया. पहले सेंडर का एड्रेस एंड रिसीवर का एड्रेस. उसके बाद आता है सब्जेक्ट.
तो सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो किस रिलेटेड है। तो हमारा ये लेटर किस रिलेटेड है, टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ कि हमें बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो सब्जेक्ट हमें लिखना है ताकि जो रीडर है वो एक सब्जेक्ट देख के ही समझ सके कि आगे इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड होगी। तो इसलिए सब्जेक्ट लिखना भूलना नहीं है। और उसके बाद आता है ओपनिंग सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैम। तो आप जिसको भी लिख रहे हो वो मैम है तो मैम लिखना है, और सर है तो सर लिखना है। तो वो सैल्यूटेशन लिखना भी भूलना नहीं है। तो डियर सर मैम ये आपका सैल्यूटेशन हुआ, और वो लेफ़्ट साइड में आएगा। आपको ये याद रखना है कि सेंडर का एड्रेस, डेट, क्लोजिंग सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर ओनली राइट साइड में आएगा, बाकी सब चीज़ें लेफ़्ट साइड में ही आएगी। सब्जेक्ट मिडल में आएगा और हेडिंग भी मिडल में आएगा। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग सैल्यूटेशन लिखा डियर सर मैम। उसके बाद हम हमारा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ मतलब कि हमारी बॉडी पैराग्राफ। हमारी बॉडी पैराग्राफ मतलब बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये जो लेटर है जिसकी आप इंफॉर्मेशन बैंक को देना चाहते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो ये सारी डिटेलिंग इस बॉडी पैराग्राफ में आएगी। तो बॉडी पैराग्राफ आपको लिखना कैसे, कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको जो सर्विसेज बैंक, आप कोई लेटर लिख रहे हो जहाँ पे आपको किसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है पर्टिकुलर बैंक में, आप उसमें 3-4 साल से कस्टमर हो। उसके बाद ये 2-3 लाइन तो आपको बेसिक लिखनी है अबाउट योर अकाउंट। आपको अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसका नंबर क्या है, कितने साल से आप कस्टमर हो, किस बैंक में हो, किस ब्रांच में हो, ये सब 2-3 लाइन में लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग लिखना है कि आपका अकाउंट तो है ही बट आपको ये एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो लेटर ऑफ ओपनिंग ए डिमेट अकाउंट है उसके रिगार्डिंग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई हैव हेल्ड अ सेविंग अकाउंट नंबर 0091135690। तो आपको ये भी लिखने में कंसिडरेशन करना होगा कि यहाँ पे 009 ऐसे वर्ड्स में नहीं लिखना है, नंबर में लिखना है। तो ये नंबर आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसका कंसिडरेशन करना है कि वर्ड्स में नहीं लिखना है। विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 6 years, बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू स्कीम्स एंड कस्टमर्स ओरिएंटेड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेपुटेशन ऑफ द बैंक इन नलौड़ा एरिया हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या इंक्लूड किया, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो एप्लीकेंट है उसने अपना अकाउंट की डिटेल यहाँ पे मेंशन की है। ये एवरी नेक्स्ट लेटर में ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन ही एवरी लेटर में इंक्लूड होगी ही, बिकॉज यहाँ पे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंसी, एवरी बैंक, जब आप एवरी बैंक के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स तो वहाँ पे मेंशन करनी ही होती है। तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो कि क्लोजिंग अकाउंट है कि आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना है, ऐसा कोई लेटर लिखना है तो आपको उसके लिए भी अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको अपनी बेसिक डिटेल के लिए फिक्स रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वहाँ से आप अपनी सर्विस के लिए और अपनी प्रॉब्लम के लिए डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे क्या है, रिसेंटली द ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिमेट अकाउंट ओपनिंग कैंपेन लॉन्च बाय योर बैंक हैज़ रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स। आई ऑल्सो डिजायर टू ओपन ए डिमेट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। आई वॉन्ट टू connect my demat account with my saving account number 0091135 690 विथ योर बैंक। तो यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्या मेंशन किया कि एप्लीकेंट ने ये मेंशन किया है कि आपकी बैंक ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च की है फॉर द डीमेट अकाउंट ओपनिंग की। तो डीमेट अकाउंट की कैंपेन बैंक के थ्रू लॉन्च की गई थी। तो वहाँ पे जो कस्टमर है ये पर्टिकुलर बैंक का, उसे भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है विथ हिज सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे उसने उसकी डिज़ायर यहाँ पे मेंशन की है। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें अपने अकाउंट की बेसिक डिटेल लिखनी है और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है कि हमें ये डिज़ायर है
उसके बाद क्या कौन सा पैराग्राफ आएगा कि आपने ये डीमैट अकाउंट ओपन करने की डिज़ायर तो वहाँ पे पुट ऑन कर दी, बट डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डिपॉजिट करनी होती है बैंक के साथ, और टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है जो फॉलो करनी होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि हम बैंक को अश्योर करते हैं कि हम इतना डिपॉजिट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स है उसे भी एंक्लोज करेंगे। एंक्लोज क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो हम एंक्लोज बैंक के साथ करेंगे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी ओबे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई अश्योर टू obey these rules and regulation required to open a demat account. I shall maintain the minimum quarterly balance of 5,000 as per the condition of the demat account. Herewith I enclose a duly filled in demat form, 2 photocopies of license, PAN card and check for 500 to activate the demat account. As soon as demat account is open, I request you to send its password and customer ID so that I can operate the demat account. ओके तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पता है कि कुछ डिपॉजिट करनी होती है बैंक के साथ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है कि आप वो डिपॉजिट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करेंगे बैंक में, और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आप फुलफ़िल करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 5,000 वो आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप इतना भी मेंशन कर सकते हो कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी बैंक की वो आप ओबे करेंगे। और देन नेक्स्ट लास्ट लाइन है, आई एक्सेप्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। तो ये भी कॉमन है कि आप एवरी लेटर में ये लाइन मॉडिफाई करके लिख ही सकते हो कि एवरी लेटर में लास्ट लाइन ये लिख सकते हो कि आई रिक्वेस्ट अ प्रॉम्प्ट सर्विसेज, आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट सर्विसेज। बट आपको ये कंसिडर करना है कि आपकी लास्ट लाइन प्लीजिंग फॉर्म में हो, प्लीजिंग बिहेवियर शो कर रही हो, ना कि कोई ऑर्डर शो कर रही हो कि आपको ये करना ही है, बट एक प्लीजिंग फॉर्म में हो तभी वो अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे आप ये लास्ट लाइन एवरी लेटर में यूज़ कर सकते हो, दैट आई रिक्वेस्ट कि इतना सर्विसेज आप मुझे प्रॉम्प्ट सर्विसेज देंगे, और आई एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। और देन लास्ट राइट साइड में क्या आएगा, योर्स फेथफुली यहाँ पे लिखा है तो वो आपका क्या हुआ, क्लोजिंग सैल्यूटेशन हुआ। तो यहाँ पे योर्स फेथफुली राइट साइड में आएगा। हमने देखा डियर सर मैम हम लेफ्ट साइड में लिखते थे। देन बॉडी पैराग्राफ के बाद जो क्लोजिंग सैल्यूटेशन होगा वो राइट साइड में आएगा, और उसके बाद नीचे सिग्नेचर आएगी। सिग्नेचर करने के बाद आपको वहाँ नीचे ब्रैकेट में सिग्नेचर के बाद की लाइन में ब्रैकेट में आपको अपना नेम लिखना भूलना नहीं है। तो राइट साइड में नीचे कितनी चीज़ें आएगी, एक तो क्लोजिंग सैल्यूटेशन, देन उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद आपका पूरा नेम जो ब्रैकेट में लिखना है, और उसके बाद नीचे लिखना है एंक्लोजर। एंक्लोजर क्या होता है कि यहाँ पे हमने डीमेट अकाउंट ओपन करने की बात की थी। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, फ़ोटोकॉपी ऑफ लाइसेंस, पान कार्ड की कॉपी चाहिए, और चेक चाहिए 500 रुपीज़ का। 500 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवाओगे तभी अकाउंट ओपन होगा। तो आप यहाँ पे चेक भी एंक्लोज कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप ये एप्लीकेशन के साथ, ये जो लेटर आपने लिखा है उसके साथ ये 4 चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, मतलब 4 चीज़ें की फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो ताकि बैंक इसमें फर्दर प्रोसीजर कर सके। तो एंक्लोजर हुआ, एंक्लोजर क्या हुआ कि अटैचमेंट, ये लेटर के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो उसे आप एंक्लोजर बोल सकते हो। तो एंक्लोजर नीचे लिखा है 4, उसकी जगह आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपने क्या 4 चीज़ें इंक्लूड की है। तो यहाँ पे नंबर वाइज आप इंक्लूड भी कर सकते हो कि फर्स्ट आपने पान कार्ड की कॉपी एंक्लोज की है, देन सेकेंड नंबर पे आपने लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी एंक्लोज की है, देन थर्ड नंबर पे चेक एंक्लोज किया, और फोर्थ नंबर पे आपने फोटोग्राफ एंक्लोज। नेक्स्ट लेटर इज़ अबाउट लेटर रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। तो बिजनेस में ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आती है जहाँ पे आपने चेक लिखा है बट कुछ मीन वाइल ऐसा कुछ होता है कि वो चेक गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है आपसे और किसी और पर्सन के थ्रू, और वो चेक भी बेरर चेक होता है, मतलब कि कोई भी पर्सन जिसे भी वो मिले
कोई भी पर्सन उसे बैंक में डिपॉजिट करवा के वो मनी विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो तो आपको क्या करना होता है कि जैसे ही चेक गुम होता है, लॉस्ट होता है, आपको बैंक को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना होता है ताकि बैंक उसमें फर्दर प्रोसीजर कर सके। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको दी गई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद नीचे डेट लिखनी होगी, देन रिसीवर का एड्रेस। यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया है तो उसके मैनेजर को हम ये लेटर लिख रहे हैं। और देन सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है शायद, या उसके बाद एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन आते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा, टू स्टॉप पेमेंट ऑफ नंबर, टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक नंबर। तो वो जो चेक होगा उसका नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। ओके, देन उसके बाद बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो हमने पहले भी देखा है कि बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन तो कॉमन ही होती है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका नंबर क्या है, आप कितने साल से मेंबर हो और रेगुलर वर्क करते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आई हैव हेल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, बट आपको एग्ज़ाम में पूरा लिखना है, दैट सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव हेल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर विथ योर बैंक फॉर लास्ट 12 years एंड आई ऑपरेट इट रेगुलरली। देन आपका लेटर लिखने का इंटेंशन क्या है, तो दिस लेटर इज रिटन टू कन्फर्म द टेलीफोनिक टॉक हेल्ड इन मॉर्निंग रिगार्डिंग द स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आप ये एप्लीकेशन तो लिख ही रहे हो, बट आपने एप्लीकेशन लिखने से पहले बैंक के मैनेजर को कॉल करके इस रिगार्डिंग आपने इन्फॉर्म कर दिया था, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए ये आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपने जब कॉल किया था तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि आपने ये जो टॉक की थी मॉर्निंग में उसके रिगार्डिंग ही ये लेटर लिखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है वो है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। तो चेक जो था उसका नंबर कितना था, उसमें कितनी अमाउंट पुट ऑन की गई थी और कौन सी डेट का था वो भी मेंशन हमें करना है। द चेक नंबर 023630 इज रिटन इन द नेम ऑफ श्रीकांत जोशी। तो ये श्रीकांत जोशी के नेम पर लिखा गया था और उसका नंबर ये था। तो आपको ये भी मेंशन करना होता है डेटेड, तो मतलब कौन सी डेट पे ये चेक लिखा गया था। एंड ड्रॉन ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ 10,000 का चेक था। आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि वो चेक तो लिखा था बट मे बी कोई ऐसी प्लेस पर चला गया है कि आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो और आपसे कहीं खो गया है। तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि ये अब चेक नंबर था, किसको लिखा गया था और कौन सी डेट थी, ताकि क्या हो कि आपसे तो गुम हो गया बट जिसको भी मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसे डायरेक्टली विड्रॉ करने का ट्राई करेगा। तो जैसे ही वो विड्रॉ करेगा तो वो एम्प्लॉय को पता होगा, बिकॉज आपने ये बैंक में एप्लीकेशन दी होगी तो एम्प्लॉय को पता होगा। तो जब चेक सैंक्शन होगा तो पता चलेगा कि ये चेक तो लॉस्ट हो गया था और आपसे ये लॉस्ट हो गया था, ताकि एम्प्लॉय क्या है प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस, आई एम वरीड एज इट इज़ बैरर चेक। तो चेक बैरर था इसीलिए प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। बैरर चेक में क्या होता है, जिसको भी चेक मिलता है वो डायरेक्टली विड्रॉ करवा सकता है। इफ़ द अबव मेंशन चेक इज़ प्रेजेंटेड टू द bank by anyone, please do not make the payment of the said check. I have full faith that you will take prompt action in this regard. यहाँ पे लास्ट में एप्लीकेंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि उसे फुल फेथ है बैंक की सर्विसेज में कि ये फर्दर एक्शंस लेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो। उसके बाद थैंक यू है, तो ये प्लीजिंग बिहेवियर होता है कि आप थैंक यू प्लीज़ ये सब यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है योर फेथफुली और सिग्नेचर, वो राइट साइड में होती है और नीचे नेम लिखा है। तो ये हमारा हुआ
withdraw later regarding the stop payment of a check. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज़ अबाउट कंप्लेन लेटर. हमने पहले देखा था कि लेटर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिक्वेस्ट लेटर एंड नेक्स्ट होता है कंप्लेन लेटर. तो यहाँ पे हमें दिया है कंप्लेन लेटर टू द बैंक फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक. तो यहाँ पे आप एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो कि आपने चेक ड्रॉन किया था बट वो उसका रॉन्गफुल डिसऑनर हुआ है. तो ये स्टोरी में भी ऐसी हो सकती है कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, वहाँ पे आप सप्लायर से कम्युनिकेशन करते हो और आपको जब पेमेंट करना होता है तो आप पर्टिकुलर इस बैंक के सेविंग अकाउंट के थ्रू उससे ट्रांजेक्शन करते हो. तो आपने क्या किया कि आपने पासबुक चेक की तो वहाँ पे आपके पास सफिशिएंट बैलेंस था कि आप पेमेंट कर सको. तो आपने एक चेक क्रिएट किया जहाँ पे आपने 10,000 की अमाउंट पुट ऑन की थी. आपके बैंक में 50,000 अमाउंट थी, आपने 10,000 का पेमेंट किया. तो अब जो सप्लायर है वो बैंक में चेक डिपॉजिट करवाता है तो उसे ये शो आता है कि लैक ऑफ बैलेंस शो करते हैं बैंक से. तो इसका मतलब क्या हो कि आपकी इमेज बैड क्रिएट होती है कि आपने तो जब पेमेंट किया था तब आपके अकाउंट में तो सफिशिएंट अमाउंट थी, फिर भी वो चेक क्लियर नहीं हुआ और वहाँ पे शो हुआ कि दैट लैक ऑफ बैलेंस इज देयर. तो आपकी इमेज सप्लायर के माइंड में रॉन्गफुल क्रिएट हुई. तो आप क्या है कि आप कंप्लेन लेटर लिखते हो. जब आपको इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो आप क्या करते हो कि बैंक को लेटर लिखते हो रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम और एक कंप्लेन करते हो कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग प्लीज़ फर्दर प्रोसीड किया जाए. तो यहाँ पे ये कंप्लेन लेटर हमें लिखना है. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बिज़नेस है, एजेंसी है जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो उसका नेम पहले ऊपर लिखेंगे जिसे हम बोलेंगे हेडिंग. तो यहाँ पे लिखा है समरस नोवेल्टी, मतलब ये हमारा बिजनेस है, हम ये एजेंसी रन कर रहे. तो ये हमने समरस नोवेल्टी लिखी. देन उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे, वो हमारा एड्रेस होगा, मतलब सेंडर का एड्रेस होगा. उसके बाद डेट लिखेंगे और एड्रेस के सामने फ़ोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद क्या आता है, रिसीवर का एड्रेस, तो जिस बैंक से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका एड्रेस आएगा. और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक. तो चेक का रॉन्गफुल डिसऑनर हुआ है तो उसके रिगार्डिंग ही हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में वो पुट ऑन किया. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ओपनिंग सैल्यूटेशन. तो हमारा जो भी सर मैडम हो, जो भी अप्रोप्रिएट हो, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डियर सर और मैम. उसके बाद आता है कि आपकी बेसिक लाइन. तो वो बेसिक लाइन क्या थी, हमने पहले भी देखी थी कि आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है तो उसका नंबर क्या है, कितने साल से आप मेंबर हो और आप इसी अकाउंट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव हेल्ड अ करंट अकाउंट अंडर द नेम समरस नोवेल्टी. आप अपने बिजनेस से ही सेविंग अकाउंट हेल्ड कर रहे, करेंट अकाउंट हेल्ड करें, तो वो मेंशन करना है. विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 9 years ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अवर बिजनेस आर ओपन थ्रू दिस अकाउंट. देन क्या होगा कि ये आपने बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे पुट ऑन की. उसके बाद क्या आएगा कि आपकी कंप्लेन क्या है उसकी डिटेल में आपको यहाँ पे ब्रीफ देनी है. तो हम स्टार्ट करते द चेक ड्रोवन इन फेवर ऑफ प्रतिभा स्टोर्स. तो आपने क्या किया था कि आपकी जो बिजनेस है वहाँ पे आपने किसी और स्टोर पे एक चेक ड्रोन, किसी और स्टोर के नेम पे चेक ड्रोन किया था. तो वहाँ पे चेक किसे दिया गया था, प्रतिभा स्टोर सोमनाथ फॉर 12,000. अमाउंट कितनी थी वो सब डिटेल्स मेंशन करनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. 12,000 की आपने अमाउंट शोन की थी. बियरिंग द चेक नंबर देना है, डेट भी मेंशन करनी है, किसको दिया गया था, कितनी अमाउंट थी, चेक का नंबर क्या था और डेट क्या थी, ये मेंशन करना है. वॉज प्रेजेंटेड बाय द ट्रेडर. हमने पहले जो स्टोरी डिस्कस की कि आपने किसी को चेक दिया है तो अब जिसको भी दिया होगा वो डिपॉजिट करवाएगा बैंक में. दैट यहाँ पे वही लिखा है, वॉज प्रेजेंटेड बाय द ट्रेडर टू द बैंक but the amount of the said check was not credited in his account and the check was written with the remark insufficient balance.
तो उस पर्सन ने, रिसीवर ने चेक जिसको भी मिला होगा उसने क्या किया कि बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो बैंक में जब डिपॉजिट करवाया तो उसका जो खुद का अकाउंट है, उसके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुई, उतनी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई। और रिमार्क क्या आई, उसका रीज़न क्या हुआ कि इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब जो नॉवेल्टी स्टोर है हमारा, उस स्टोर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसा शो किया गया, मतलब कि बैड इमेज क्रिएट हुई हमारे बिजनेस की। वी ड्रॉन द चेक कंसिडरिंग द लास्ट एंट्री इन द पासबुक. The passbook shown a credit balance of 50,000 both on the day the check was drawn and today. Yet my check of 12,000 was dishonored. It is a very serious matter. तो क्या हुआ कि ये नॉवेल्टी स्टोर के जो ओनर थे उसने ये जो चेक लिखा वो पासबुक में जो लास्ट एंट्री थी उसको कंसिडर करके ही लिखा है। तो लास्ट एंट्री में क्रेडिट कितनी अमाउंट थी, 50,000, मतलब उसके अकाउंट में 50,000 अमाउंट थी। फिर भी उसने 12,000 अमाउंट का जो चेक लिखा तो बैंक ने उसे डिसऑनर किया। और रिमार्क क्या है, इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब कि इफ़ इतनी अमाउंट है तो फिर 12,000 का चेक तो क्लियर होना ही चाहिए, फिर भी वो ऐसा नहीं हुआ और डिसऑनर हुआ है, तो वो बहुत सीरियस मैटर है। तो अब नेक्स्ट लाइन हमारी क्या आएगी कि हम प्लीज़ करेंगे बैंक के एम्प्लॉय की कोई फर्दर प्रोसीड करे और इस सीरियस मैटर को रिजॉल्व करे। काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड लेट अस नो, बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द बैंक द प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस firm सफर्स एंड इट प्रिवेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो बिजनेस की प्रेस्टीज पे क्वेश्चन मार्क आता है, उसकी गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आता है, एंड ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी स्लो डाउन करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल एंड सी दैट सच इंसिडेंट डू नॉट ऑकर इन द फ्यूचर, थैंक्स। तो यहाँ पे उसने लास्ट में भी प्लीज़ किया है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पुट ऑन किया, बट ये कंसिडर करना भूलना मत कि प्लीजिंग बिहेवियर होना चाहिए। देन लास्ट में आता है योर्स फेथफुली सिग्नेचर एंड नेम। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज अबाउट टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ATM फैसिलिटी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो क्या डिज़ायर कर रहा है कि उसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की फैसिलिटी चाहिए, उसके वो सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेटर कैसा होगा, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ तो हम ये वही लिखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट, मेरा अकाउंट पर्टिकुलर बैंक में इतने ईयर्स है, मेरा नंबर ये है, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट है, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके सामने आप मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर पुट ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, टू गेट द डेबिट कार्ड क्रेडिट का फैसिलिटी, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, डियर सर मैम, जो भी अप्रोप्रिएट हो। और फिर हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होता है जहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारी बेसिक डिटेल्स। फॉर द लास्ट 4 years आई हैव बीन होल्डिंग सेविंग अकाउंट नंबर with your bank. All my financial transaction have been carried out through this account number. और उसके बाद हमें जो सर्विसेज चाहिए उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ ड्रेस मटेरियल एंड दुपट्टा फॉर द लास्ट 10 years. आई हैव टू ट्रैवल थ्रू आउट गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात टू परचेज मटेरियल. आई हैव टू पे इन कैश, सो आई हैव टू गिव बिग अमाउंट विथ मी वाइल ट्रैवलिंग. तो यहाँ पे हमने मेंशन करने से पहले ये एक डिज़ायर रखी है, ये हमारी एक प्रॉब्लम रखी है कि मेरा ये बिज़नेस है तो मुझे उसके लिए थ्रू आउट गुजरात ट्रैवलिंग करनी होती है, और कभी कभी गुजरात के बाहर भी ट्रैवलिंग करनी होती है, तो उसके लिए मुझे कैश अपने पास रखनी होती है, और कभी कभी पेमेंट करने के लिए भी बहुत सारे कैश अपने पास रखनी होती है। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे इतनी कैश रखना सेफ़ नहीं है, तो उसके लिए उसने ये एक प्रॉब्लम अराइज़ की है कि सेफ्टी की प्रॉब्लम है मुझे, तो इसके लिए मुझे डिज़ायर है
क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड की फैसिलिटी की डिज़ायर है मुझे, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, मेरी सेफ्टी की क्वेश्चन रिजॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यही मेंशन करेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड दैट प्रोवाइड्स मी द फैसिलिटी ऑफ withdrawing money from any city. This will provide safety of money too. I would like to know what proof I shall have to present in the bank so that I can have my debit card ATM card as early as possible. उसने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मुझे ये 100 पीसेस चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो मुझे बैंक को सेंड करने होंगे, ताकि मैं ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी अचीव कर सकूँ। ओके, उसके बाद थैंक्स एंड देन क्लोजिंग सैल्यूटेशन और उसके बाद सिग्नेचर। तो ये हमारा हुआ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड फैसिलिटी। ओके, उसके बाद आता है लेटर फॉर इन्फॉर्मिंग द लॉस ऑफ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आपका डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया है, क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक का आपके पास कार्ड है, तो उस बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि जल्द से जल्द वो आपका बैंक और आपका कार्ड स्टॉप कर सके, ताकि कोई और ट्रांजेक्शन उसके ऊपर ना हो और आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको डॉक्यूमेंट भी, एक एप्लीकेशन भी एज अ डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे सेंड करनी होगी। आप कॉल के थ्रू भी आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट और जिस भी बैंक में आप सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है लॉस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। देन सैल्यूटेशन, ओपनिंग सैल्यूटेशन डियर सर में। देन हमारा बेसिक लाइन जो है, बेसिक पैराग्राफ है, आई हैव अ सेविंग अकाउंट नंबर दिस विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 3 years. ऑल माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेर कैरिड आउट थ्रू द डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड नंबर। यहाँ पे डेबिट कार्ड की बात हो रही है तो उसका नंबर लिखना भूलना नहीं है। आप अपना सेविंग अकाउंट का नंबर तो लिख ही रहे, बट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो बात हो रही है तो उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर भी लिखना होता है। ये याद रखना है, 16 डिजिट का होता है। आप कोई भी नंबर बना के लिख सकते हो, बट 16 डिजिट का लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पैराग्राफ आएगा, दैट माई ऑफिस इज लोकेटेड इन थलतेज SG रोड। आई यूज BRTS फैसिलिटी टू रीच ऑफिस। दिस मॉर्निंग आई विड्रॉ 3,000 फ्रॉम द ATM ऑफ योर बैंक एट थलतेज क्रॉस रोड। देर आफ्टर माई डेबिट कार्ड बीइंग नंबर दिस इज लॉस्ट। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर है उसने क्या किया है कि उसकी ऑफिस है, कहाँ से उसने मनी विड्रॉ की, वो सारी डिटेल मेंशन की है, कितनी मनी विड्रॉ की, फिर से उसने अपना अकाउंट नंबर भी ATM कार्ड का नंबर भी मेंशन किया है और कहाँ से उसने विड्रॉ की थी मनी और फिर कहाँ से लॉस्ट हुआ कार्ड वो भी उसने मेंशन किया है। आई हैव इमीडिएटली इन्फॉर्म ऑन द टोल फ्री नंबर टू ब्लॉक इट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप कॉल के थ्रू भी अपना मैसेज दे सकते हो, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ के लिए बैंक को एप्लीकेशन देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपने बिफोर उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आई हैव इमीडिएटली इन्फॉर्म ऑन टोल फ्री नंबर टू ब्लॉक इट। आई हम्बली रिक्वेस्ट you to instruct the concerned department so that no one can use the card and I do not bear any financial transaction. Then thanks। और उसके बाद आपका क्लोजिंग सैल्यूटेशन और सिग्नेचर।